हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है कि आप जीवित और जीतों की पृथ्वी पर है, उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हुए जिंदगी को अच्छी रीति से जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो जारी है, बल्कि अच्छी जिंदगी पाने के लिए तकलीफें झेलना पड़ता है और काफी कोशिशें जारी रखना पड़ता है। ठोकरें लगती है तभी ठाकुर बनते हैं। और कई लोगों ने ठोकर खाने के बाद में हमारे पास फोन किए हैं और उन सभी को हम हिम्मत देते हैं। थके हुए को बल देना है और निर्बलों को साथ में लेना है ताकि वो बलवान हो जाए। परमेश्वर के अधीन जब हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे, तब शैतान भागना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? परमेश्वर के अधीन अगर इंसान हो गया और शैतान का सामना करना शुरू कर देंगे तो शैतान क्या करेगा? आप ही बोलिए। हाँ जी, आप ही बोलिए। शैतान क्या करेगा? भागेगा, नहीं तो क्या करेगा? दूसरा। आप सभी को जय यीशु मानव सेवा में हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ आप सभी को इतना भी कहना चाहते हैं, हमारा संदेश हमेशा कड़वा होता है और कड़वे में कुछ न कुछ भेद भी छिपी हुई रहती है। जैसे कि हम हॉस्पिटल में दवाई लेने जाते हैं या फिर दवाई लगाते हैं, तो अगर कड़वी हो तो जरूर जल्दी लागू हो जाती है और मीठी हो तो वो जल्दी लागू होती भी नहीं है और उससे ज्यादा बीमारी का दूर होना आपको अनुभव भी नहीं होगा। तो आपको पढ़कर मैं सुनाना चाहूंगा याकूब उसका 4:7 वचन। जैसे कि आप जिंदगी में जानते हैं इन वचनों को और समझते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। ये कमियां हैं मेरे भाइयों और बहनों। उन कमियों को कौन निकाल सकता है? जो कमियों के साथ नहीं जीता है वही। तो ध्यान दीजिएगा, 2023 में बहुत सारे मेरे पास हैप्पी न्यू ईयर के पोस्टर भेजे, लिख कर भेजे, व्हाट्सएप के ऊपर भेजे, फोन के ऊपर भी कोशिश किया बोलने के लिए लोगों ने, लेकिन हमने एक भी हैप्पी न्यू ईयर का बात स्वीकार नहीं किया और करेंगे भी नहीं भविष्य में, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए हैप्पी है। हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, सब कुछ यहोवा ने बनाया। हम किसी चीज के पीछे नहीं, बल्कि जिस परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया, हम उसका तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे। जैसे कि प्रभु की महिमा के लिए और प्रभु की मीटिंग के लिए, प्रभु का सेवा के लिए ज्यादा समय नहीं बिताया जाता है। आपने कभी देखा 12 बजे तक कोई जाग रहा है क्या? प्रभु की आराधना में, प्रभु के संदेश में कोई जागता है क्या? आप ही मुझे जवाब दीजिए। मैंने देखा हैप्पी न्यू ईयर के लिए लोग 12 बजे रात जागे हुए थे और फटाके फोड़ रहे थे और बाजा बजा रहे थे, है ना। हमें सुनने में आया और हम सुन भी रहे थे वो सब, है ना, क्योंकि हम उनका कारनामा सब देख रहे थे और वीडियो के ऊपर वीडियो हम लगातार भेजते चले जा रहे थे। और आपको हम बताना चाहेंगे, जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन में नहीं रहता है वो इंसान अपनी मनमानी करते हैं। फटाके फोड़ेंगे, सालों त्योहार करेंगे और बहुत कुछ अपनी मनमानी कर लेंगे और सेवक सेविका की बातों को ईश्वर की बात समझकर या फिर ईश्वर की आज्ञा समझकर सेवकों की, संस्थापकों की आज्ञा को मान लेते हैं। तो सुनिए, किसी की आज्ञा हमें धार्मिकता में नहीं ले जा सकती और ना ही किसी का खाना पीना हमें कोई धार्मिक बना सके। कुछ नहीं यारो। तो आइए देख लेते हैं, हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या करना है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा। उसके नजदीक जाना है, उसके करीब जाना है, उसके आत्मिकता में आपको खो जाना है। आत्मिकता का अनुभव आपको वचन के द्वारा मिलता चला जाएगा। संसार के साथ आपको मिलना जुलना नहीं है, यानी कि
उससे समझौता नहीं करना है। परमेश्वर के अगर आप हैं तो आपको शैतान के कारनामों में समझौता बिल्कुल नहीं करना होगा। और साथ ही साथ परमेश्वर के निकट में जाओगे तो आपके निकट, आपके करीब परमेश्वर आएगा। और हे पापियों, सुना भी, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से, यानी कि तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। क्या करेगा ये? अगर परमेश्वर के अधीन हो गए, उसके निकट चले गए, तो शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। उसका सामना करोगे तुम। किसकी शक्ति से, किसके प्रभाव से, किसके अधीन होकर? परमेश्वर के अधीन में होकर आप क्या करेंगे? मैंने इससे पहले क्या बोला कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। 8वां वचन पढ़ा, इसके बाद 7वां वचन में बताया। 8वां वचन उससे पहले मैं पढ़ा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और लिखा है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। 8वां वचन पढ़ा। हाँ जी, क्या करें? दो चित्तों मतलब दो दिमाग वाले, या फिर दो सोच वाले, दो निर्णय वाले, करूं या ना करूं, करना या नहीं करना। दो चित्ते मतलब दो विचार वाले, दो सोच वाले। क्या कहा? उनको पापी कहा जाता है। और इनको यह भी कहा जाता है कि अपने हृदय को शुद्ध करें और पवित्र हो जाओ। क्या करें? है ना? अपने हृदय को क्या करें? शुद्ध, यानी पवित्र करें, साफ सुथरा करें। यानी कि परमेश्वर की इच्छा है कि आपका मन साफ सुथरा होना चाहिए, आपका दिमाग की हालत एक होना चाहिए, दो चित्ते नहीं, दो विचार नहीं। है ना? कई बार लोग वादा करके मुकर जाते हैं। जबान जो देते हैं, उस जबान का जो बोला हुआ शब्द टाल देते हैं। वादे के पक्के नहीं होते हैं, उनको दुचिते कहा जाते हैं। है ना? दो मन वाले कहा जाता है। ना समझ व्यक्ति और ये अपवित्र व्यक्ति है, यानी कि पापी व्यक्ति। इसमें पवित्रता नहीं है ना? काफी लोगों ने हमें फोन करने के लिए वादा किया और फोन नहीं किया। काफी लोगों ने जवाब देने के लिए वादा किया पर वादा नहीं निभाया। उसे हम पापी की गिनती में गिनते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार परख कर, धमकियां देकर दान और दशमांश के ऊपर संदेश दिया जाता है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम उन लोगों को, उन प्रचारक को यही कहते हैं कि ये धमकी देने वाले और बहकावे में लाने वाले शैतान के लोग होते हैं और शैतान के सेवक होते हैं। तेल पानी बेचने वाले, यानी कि यहाँ अशुद्धता की बात आ रही है। अशुद्धता में कैसे व्यक्ति होते हैं और कैसे व्यक्ति पवित्रता में होना चाहिए। पवित्र व्यक्ति सदा ईमानदार कहते हैं, गुस्सा तो करते परंतु पाप नहीं करते। हम भी गुस्सा करते हैं, मानव जाति है और मानवता के हिसाब से हमें गुस्सा जरूर आता है और गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। हालांकि सुधारा करने के लिए ही ये सब कुछ हम गुस्सा जाहिर करते हैं। परमेश्वर के अधीन में हो जाओगे तो शैतान भागेगा। अधीन ही नहीं हो गए तो आपके सामने से एक मच्छर भी नहीं भागेगा, एक बीमारी, एक बुखार भी नहीं भागेगा, एक सिर का दर्द, हाथ पैरों पेटों का दर्द भी आपकी प्रार्थना से नहीं दूर होगा। क्यों नहीं दूर होगा? क्योंकि प्रभु के अधीन में बिल्कुल जिंदगी को नहीं जी रहे हैं। अगर प्रभु के अधीन में जीते हो तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और शैतान भी आपको डर कर भागता चला जाएगा। शैतान भी आपकी बातों को मान लेगा। शैतान को आप जो कहोगे वो करेगा। जैसे कि यीशु मसीह परमेश्वर के अधीन में थे, वो खुद यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को, यानी कि अपने अधीन में नहीं समझा। परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बताने के लिए उसने कोशिश नहीं की।
वो जीरो हो गया। यहां तक कि उसने मौत भी सहन कर ली, मौत के अधीन भी हो गया। हालांकि आपको और मुझे अधीनता की बातें सिखाते हैं ये वचने और यीशु मसीह के कुछ काम है। हेलो, आपको ये करना होगा कि आप शैतान को अगर भगाना चाहते हैं, मतलब शैतान के हर काम, शैतान के हर बाधाएं करने वाले विचार हो या बीमारियां हो, परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तो सब कुछ अपना रास्ता ये पकड़ना शुरू हो जाए। क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं तो आपसे शैतान डरेगा, आपसे बीमारियां डरेगी, आपसे कोई भी प्रकार की कमजोरियां डरेगी। आप किसी के लिए क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएगा? दवा बन जाएंगे। किसी के लिए आप एक भय का कारण बन जाओगे। अगर परमेश्वर के अधीन में हो गए तो फिर आपसे लोग डरेंगे। किस बात में? हर बात में डरेंगे। जैसे कि आप अगर सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे तो आपसे लोग, सेवक, सेविका, धार्मिक, गुरु, पंडित और अन्य राजनीतिक करने वाले सब लोग डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि आप सच्चे व्यक्ति रहेंगे और आप सच बोलेंगे, और सच जो है झूठ का पर्दाफाश कर देता है, और झूठ में सजा होती है, सच्चाई में आजादी होती है, सच्चाई में स्वतंत्रता होती है। मेरे भाइयों और बहनों, हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। 8वां वचन, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र करें, अपने हृदय को पवित्र करें, साफ सुथरा करें, ईमानदार बनाइए, नहीं तो तुम कहां के नहीं रहोगे। हाँ जी, चलो अगला वचन पढ़कर हम आगे और बढ़ना चाहते हैं। हाँ, 9वां वचन, दुखी हो जाओ और शोक करा और औरों। 10वां वचन पढ़ रहे, इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। हाँ, 10वां वचन पढ़ते हैं, प्रभु के सामने क्या बन जाए? दिल बन जाए, नम्रता में बन जाए। नम्रता में कैसे होंगे? सच्चाई होना चाहिए साथ में। नम्र व्यक्ति जो सच्चा है वही हो सकता परमेश्वर के सम्मुख। ये नहीं कि अपना मुंह लटकाए रहो या फिर चेहरा लटकाए रहो, चुपचाप रहो, ये नम्रता नहीं है। सच्चाई को बताओगे तो आप नम्रता में जी रहे, सामर्थ के साथ, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, ईमानदारी में जिंदगी जी रहे, परमेश्वर के वचन के अधीन में होते हुए, तो आप नम्रता में गिने जाओगे। हाँ जी, कई लोगों ने हमें कहा, आशीष आप बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत शोर मचा देते हैं, है ना, बहुत गुस्सा दर्शाते हो, है ना, ये बहुत सारी बातें हमारे पास आती है, लेकिन इसमें सच्चाई है। गुस्से में सच्चाई है। लोगों को छुड़ाना चाहते हम, लोगों को आजाद करना चाहते हम, लोगों को बंधनों से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए गुस्सा करते हैं। हाँ, प्रभु के सामने दिन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दिन बनो, आपके सामने नहीं बनेंगे हम, लोगों के सामने नहीं बनेंगे हम, प्रभु के सामने दिन बनेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपको मुझे शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? सबसे आगे मुखिया बनाएगा, मेन पॉइंट बनाएगा। हाँ जी, सिर बनाएगा, पूछ नहीं बनाएगा। आपको इज्जतदार व्यक्ति बनाएंगे। हाँ जी, आप किसी के लिए शोभा का कारण बन जाएंगे, एक चमकदार बन जाओगे, एक उजाला बन जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, आपको शिरोमणि परमेश्वर बनाना चाहता है। कैसे? अगर उसके साथ अधीन हो जाते हैं तो उसके वचनों को रोकना नहीं, उसके वचनों को बांटना होगा। हालांकि क्या करे, प्रभु न्याय कर लेंगे, ये बात मत करो मेरे भाइयों बहनों। आपको सुधारना होगा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपको ये काम दिखाना होगा लोगों को। अगर नहीं दिखाए तो आपको हर बात का हिसाब देना होगा। आपको मालूम है, फिर भी आपने लोगों को सलाह अगर नहीं दी है ना, तो आपके ऊपर डबल सजा मिलेगी, आपको डबल सजा मिलेगी। हाँ जी, क्या करे, करने दो लोगों को। ऐसे करके अगर छोड़ दिया है ना, साधारण बातें समझकर अगर आपने छोड़ दिया तो आप फिर खतरों में पड़ जाओगे,
खतरा आ जाएगा। चाहे अभी आपको मुश्किल हो या प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कोई बात नहीं, आपको सच्चाई बताना ही पड़ेगा। सच्चाई को लागू नहीं करते वहां पर दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पैरों की धूल झाड़ दो, उनसे संबंध या रिश्ता रखने से भी कोई आवश्यकता नहीं आपका। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा। मुझे भी कई बार बुलाते हैं, जहां पर मैं संदेश देकर चलाया हूं वहां फिर बुलाना चाहते, लेकिन मैं जाने की इच्छा नहीं करता। मन भी गवाह नहीं देते हैं। हाँ जी, मन गवाह नहीं देते, आत्मा हैंडलिंग नहीं करती है ना। आत्मा अगुवाई नहीं करता है कि आप क्या करें। वहां पर जाने के लिए आपका पैर नहीं आगे बढ़ता है। हाँ जी, आगे देखते 11 वचन में, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी न करो। यहां लिखा एक दूसरे की बदनामी ना करो, मतलब जो व्यक्ति बदनाम है उसके विषय में अगर कुछ बोल रहे हैं तो बदनाम है तो बोलो, लेकिन नहीं बदनाम है फिर भी बदनाम कर रहे हैं, उससे कहते हैं बदनाम। एक्सक्यूज मी, अगर जो व्यक्ति पवित्र है और उसको अशुद्धता में गिने गए, उसको पापी में गिन रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, तो ये होता है बुराई। लेकिन अच्छा है तो अच्छा बोल रहे तो अच्छी बात है, लेकिन बुरा है तो बुरा बोल रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा है। देखो, हाँ जी, दोष लगाना या नहीं लगाना, बात यहाँ पर आ रही है। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, ऐसे लिखा है ना। व्यवस्था यानी नियम, जैसे कि पुराना व्यवस्था नया व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था की निंदा करता है, व्यवस्था की बदनामी कर रहा है, ऐसी बात आ रही वहां पर। अगर भाई की बदनामी कर रहे हैं तो नियम की बदनामी हो रही वहां पर। समझ में आ रहा है मेरे भाइयों बहनों? जो नियम है उसी नियम के अनुसार अगर बोलते हैं तो सही बात है, लेकिन गलत रीति से बोल रहे हो तो अलग बात है। हाँ, और व्यवस्था पर दोष लगाता है। देखो, व्यवस्था पर दोष लगाता है। अगर अपने भाई की बदनामी कर रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं, तो व्यवस्था पर दोष लगाते हैं, ऐसे बोल रहे। क्या किया जाएगा? जो दोषी है उसको दोषी बोलेंगे, उसके ऊपर दोष लगा सकते, लेकिन जो निर्दोष है उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं तो व्यवस्था के ऊपर भी दोष लगा रहे हैं। स्वतंत्रता बात है यहाँ पर। हाँ जी, और व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। देखो, व्यवस्था के ऊपर यानी कि नियम के ऊपर अगर दोष लगा रहे हैं तो व्यवस्था के ऊपर चलने वाला नहीं, बल्कि व्यवस्था के ऊपर लीडर बन चुका या फिर हाकिम बन चुका, मालिक बन चुका है ना, या फिर उसके ऊपर हुक्म चलाने वाला बन चुका, ऐसे कहने पर आता है। और हम तो अभी व्यवस्था में जीते नहीं है ना, हम तो व्यवस्था में अभी जीते नहीं है, यानी कि पुरानी व्यवस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं? पुराना नियम में हम अभी नहीं है, हम नए नियम में हैं, प्रभु की व्यवस्था में हैं। हम अगर प्रभु की व्यवस्था में हैं, चाहे अपना भाई हो गया, चाहे अपना बाहर वाला हो गया, या कोई भी हो गया, दोषी तो दोषी बोलेंगे, निर्दोषी तो निर्दोषी बोलेंगे, किसी का बाकी नहीं रखेंगे। सीधा और सिंपल बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपका भाई निर्दोष है तो दोष नहीं लगा सकते, अगर दोषी है तो दोष लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर जानबूझकर दोष लगा रहा है तो फिर व्यवस्था को नहीं मान रहा है, व्यवस्था के ऊपर हाकिम बन रहा है। जैसा व्यवस्था में, जैसे नियम में कहा गया है वैसे ही करो। दोषी है तो दोषी बोलो, निर्दोषी है तो निर्दोषी बोलो,
जो है सो है, झूठ है तो झूठ है, सच है तो सच है। हाँ जी, अगर नया नियम, नई व्यवस्था मानते हो या फिर पुरानी व्यवस्था मानते हो, जो भी मानते हो आप, है ना, व्यवस्था के हिसाब से होने दो। हाँ जी, क्या सोच रहे हो यार? डाउट होगा तो फिर से अपने हिसाब से पढ़ो बाइबल, और मुझे समझाने के लिए कोशिश मत करना। आप कौन सी व्यवस्था में जी रहे हैं? पुरानी व्यवस्था में जो मूसा की होती है उसमें जी रहे हो, क्या प्रभु की व्यवस्था मतलब प्रभु की बातों में जी रहे हो, और प्रभु की आत्मा में जी रहे हो? हाँ जी, प्रभु में अगर जी रहे हो तो प्रभु में अपराध क्षमा करना पड़ेगा लोगों को। दोषी है तो उसे निर्दोष में लाना पड़ेगा, दोष बताकर, दोष सुधार कर, कबूलात करके इंसान जब आता है यीशु मसीह के पास तो वह धार्मिकता में गिना जाता है, वह धर्मी बन जाता है। जो कोई अपने पापों को मुंह से कबूल कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है, वो धार्मिकता में गिना जाता है। अगर किसी के अपराध आपको पकड़ा गए, कोई पापी पाप करते हुए पकड़ा गया, उसका पाप बताओ उसे, उसका दोष उसको बताओ और उसे निर्दोष में लेकर आओ, धार्मिकता में लेकर आओ, क्षमा करते हुए, क्षमा करवाते हुए या कबूल करवाते हुए, सच्चाई बताते हुए लाओ, प्रभु में लाओ, तब जाके माहिरता आपकी दिखने लग जाएगी। सोचते होंगे हम क्या करें, है ना, दोषी तो दोषी बोलो, निर्दोषी तो निर्दोषी, है ना, आलतू फालतू का दोष लगाने के लिए भी कोशिश नहीं करना है। काफी बार झूठी गवाहियां चल रही है आजकल, मसीह लोगों में भी झूठी गवाहियां चल रही है, यानी दोष लगाया जा रहा है। हमारे ऊपर भी काफी दोष लगाया जा रहा है, जो ना समझ लोग होते हैं, जिनको समझ में नहीं आया। अभी तक तो लोगों को वचन सुनना तो आता है लेकिन समझना नहीं आता है। इसमें आपकी और मेरी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो ना समझे, जो निर्बुद्धि है, जो ना समझे, जिनको समझने की शक्ति नहीं है, बुद्धि की कमी है, बुद्धि भी नहीं है और समझ भी नहीं है ना। कुछ थे हमारे साथ ऐसे, हमसे जुदा हो गए और हमने हटा भी दिया, हमने डांटा भी, थोड़ी सी डांट खाने के बाद में भागना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वो कमजोर व्यक्ति है, इसका मतलब है वो निर्बल व्यक्ति है, इसका मतलब है अभी भी इनमें सहनशीलता की आत्मा, यहाँ पे सहनशीलता का गुण अभी तक नहीं छाया हुआ। पवित्र आत्मा सहन करना सिखाता है। क्या करोगे आप? सहन नहीं करोगे तो मरोगे। सहन करना होगा, नहीं करे सहन तो जाओ, अपनी मर्जी से चलो, हमें क्या उसमें, है ना। हम कहां जबरदस्ती करते हैं? क्या आप चले आओ, ये दो वो दो, फलाना ढेकना, तो बिल्कुल नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ जबरदस्ती का। ओके, हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक आपसे हम रिहाई लेना चाहते हैं और यहीं पर रुक जाना चाहते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।